हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नू 90+ मार्क्स पर। और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ। तो राजनीतिक विज्ञान जो होती है वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा होती है। ठीक है, कैसे होती है? जैसे जब हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं तो हम सोशल साइंस के अंदर ही हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को जो है एक साथ पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब हम +1 में जाते हैं तो हम इन सब चीज़ों को जो है अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हालांकि जो पॉलिटिकल साइंस है ये सोशल साइंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस प्रकार काम करती है। ठीक है, हमारा हम जो है अपनी पूरी कंट्री के बारे में पढ़ रहे होते हैं, हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार काम कर रही है, हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हमारी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, जो वो जो है किस प्रकार काम करती है, कैसे चलाई जाती हैं। ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, और कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों को हम जो है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक है, कि कानूनों में और नागरिकों के बीच जो है कैसे जो है आपसी संबंध पाया जाता है। तो सत्ता, अधिकार, इन सब चीज़ों के बारे में हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर जो है राजनीति विज्ञान जो है ये समझने का प्रयास करता है कि राज्य कैसे काम करता है, सरकारें कैसे बनती हैं, कानून कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार जो है कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, यानी कैसे क्या चीज़ें हैं कि जिससे जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रताओं का हनन ना हो। ठीक है, उनको मतलब नागरिकों को ये पता होना चाहिए कि उनकी स्वतंत्रता जो है किस प्रकार सुरक्षित रह सकती है, उनके अधिकार जो है किस प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार सरकार बनती है, किस प्रकार वो काम करती है। ठीक है, कोई भी पॉलिसी अगर बनाई जा रही है, कोई भी रूल अगर नया बनाया जा रहा है तो वो किस प्रकार बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ डेफिनेशंस दी हैं एरिस्टोटल ने और गेटल ने। ठीक है, एरिस्टोटल के अनुसार आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं तो वो एज इट इज़ लिखी जाती है, मतलब जिस भी थिंकर ने जो भी वर्ड यूज़ किए हैं, ठीक है, वो एज इट इज़ सेम लिखे जाएंगे। उसमें हम कोई भी जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, एक भी वर्ड का चेंज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी डेफिनेशन होती है वो सेम लिखी जाती है। तो एरिस्टोटल ने क्या दी है कि राजनीतिक विज्ञान मनुष्य का सर्वोच्च कल्याण सुनिश्चित करने वाला विज्ञान है। ठीक है, ये एरिस्टोटल कहते हैं। और गेटल के अनुसार है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, उद्देश्य और कार्यकलापों का व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है, तो ये जो दो डेफिनेशन है ये आप देख लेना। उसके बाद फिर हम इसका नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसका स्वरूप कैसा है। तो इसके स्वरूप को हम दो तरीकों से देख सकते हैं। ठीक है, एज ए एक तो साइंस के रूप में। ठीक है, एज ए ये फर्स्ट है, और सेकंड है हमारा एज ए सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस। तो ये दो तरीके से हम जो है इसको देखते हैं। फर्स्ट है हमारा राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान है। ठीक है, साइंस के रूप में। तो ये जो साइंस के रूप में किस प्रकार है कि ये तथ्यों पर, अनुभव पर आधारित जो है अध्ययन करता है। इसमें तर्क होता है, इसमें विश्लेषण होता है, प्रमाण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी मतलब सिद्धांत का जब निर्माण किया जाता है तो किस प्रकार किया जाता है, एक साइंटिफिक तरीके से, यानी कि पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको जो है एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसका कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन निकालने के बाद जो है फिर किसी भी जो है सिद्धांत का निर्माण किया जाता है उसके बेसिस पर। तो ये होता है एक सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया, और ये एक साइंटिफिक तरीके से ही जो है किया जाता है।
तो तथ्यों और अनुभव पर जो है ये आधारित अध्ययन है, ठीक है। इसमें जो है लॉजिकली देखा जाता है चीज़ों को, उनका एनालाइज किया जाता है, ठीक है। और जो है प्रूफ के तरीके से जो है नियम और सिद्धांत जो है सार्वभौमिक रूप से लागू किए जाते हैं। ये तो था इस साइंस के तरीके से जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा सोशल साइंस, राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है इसका संबंध मनुष्य और समाज, ठीक है, दोनों से है। क्योंकि जो मानव व्यवहार होता है वो जो है परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है, ठीक है। और ये जो है एक आपने वर्ड सुना होगा, अंतः अनुशासनात्मक संबंध। तो अंतः अनुशासनात्मक संबंध का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ अगर पूर्ण तरीके से शुद्ध नहीं है, यानी कि उसमें अन्य कोई विषय के साथ जो है मिलावट है, ठीक है। मतलब जैसे समाजशास्त्र है हमारा, जो हमारा अर्थशास्त्र है, जो हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। हम यानी कि हिस्ट्री का अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है इकोनॉमिक्स से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, हम पॉलिटिकल साइंस से भी जुड़े हुए हैं। तो ये होता है अंतःनुशासनात्मक संबंध, ठीक है। तो ये पूरे तरीके से शुद्ध विज्ञान नहीं है, इसमें समाजशास्त्र भी हम पढ़ रहे हैं, हम अर्थशास्त्र भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री भी हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, सब चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड हैं। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि राजनीति विज्ञान जो है न तो पूर्ण शुद्ध विज्ञान है और न एक कला है, ठीक है। ये ना तो कला कह सकते हैं हम इसको, और ना ही ये एक पूरे तरीके से साइंस है, ठीक है, बल्कि यह एक सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, जिसमें जो है वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों दृष्टिकोण पाए जाते हैं, यानी कि इसमें साइंटिफिक तरीके से भी चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। जो है जिस प्रकार से अब हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, कि कैसे जो है तथ्यों पर आधारित जो है आंकड़ों को पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। उस विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और निष्कर्ष से जो है सिद्धांत निर्माण किया जाता है। तो ये होता है एक वैज्ञानिक तरीका और दार्शनिक, दोनों जो है दृष्टिकोणों से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है इसका स्कोप, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का अक्षेत्र। तो राजनीति विज्ञान का जो अक्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, ठीक है, बहुत ही विस्तृत है, बहुत बड़ा है। इसमें हमें जो है बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। क्या क्या चीज़ें, जैसे स्टेट, राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तत्व, उद्देश्य, क्षेत्र, उसका स्वरूप किस प्रकार का है, ठीक है, उसके क्या क्या एम है, ठीक है, एक स्टेट की क्या क्या जो है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ठीक है। तो ये सब हमें जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ने को मिलता है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि हम, ये नहीं है कि सिर्फ एक प्रकार की जो है हमें सरकार पढ़ने को मिलती है। बहुत सी अलग अलग कंट्रीज़ की जो है हम जब गवर्नमेंट को देखते हैं, ठीक है, कहीं पर जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर, ठीक है, लोकतांत्रिक जहाँ पर सरकार पाई जाती है वहाँ पर हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तानाशाही जहाँ पर है तो किस प्रकार राजतंत्र पाया जाता है, अलग अलग देशों में जो है किस प्रकार की सरकार पाई जाती है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, सभी देशों का अलग अलग संविधान है, ठीक है। तो संविधान का जो है निर्माण किस प्रकार हुआ, उसमें अमेंडमेंट कैसे हुई, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये सब हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके बारे में जो है हमें राजनीति विज्ञान के अंदर ही पता चलता है। उसके बाद हमें लॉ एंड राइट्स के बारे में पता चलता है जब हम मास्टर्स करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ये हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में हम इनको पढ़ते हैं। लॉ एंड राइट्स, जस्टिस एंड लिबर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसे में फिर हमें पावर एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अलग से हमें एक सब्जेक्ट मिलता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में हम इसको पढ़ते हैं जब हम मास्टर्स कर रहे होते हैं, तो उसमें ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो बहुत सी चीज़ों को के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है, कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, कानून का शासन,
ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। फिर है जस्टिस एंड लिबर्टी, ठीक है, ये जो है सोशल जस्टिस की भी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। आर्थिक, राजनीतिक, विधिक हर तरीके के न्याय की जो पर यहाँ पर बात हो रही है कि हमें लॉ जो है किस प्रकार होता है, किस प्रकार हमें जस्टिस मिलता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा हमें। सत्ता और राजनीति, सत्ता के स्वरूप यानी कि किस प्रकार से जो है हमारी सरकार काम कर रही है, उसका वितरण यानी कि शक्तियों का वितरण की यहाँ पर बात हो रही है कि शक्तियों का बंटवारा जो है यहाँ पर किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं हमें। इसके अंतर्गत हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम क्या-क्या पढ़ते हैं कि राष्ट्रों के बीच संबंध कैसे हैं, ठीक है, कि इंडिया के जो है चाइना के साथ कैसे संबंध है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो है कैसे संबंध है, तो अमेरिका के साथ कैसे संबंध है, ये सब जो है राष्ट्रों के बीच संबंध हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। उसमें युद्ध और शांति के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे यूएनओ है, डब्ल्यूटीओ है, ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें पढ़ने को मिलते हैं इसमें। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रशासनिक संरचना है हमारी वो किस प्रकार काम करती है, ठीक है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और नीति निर्माण है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू पढ़ने को मिलेगा। और पॉलिटिकल थिंकर हम पढ़ते हैं इंडियन भी, इंडियन थिंकर जो हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ने को मिलेगा और वेस्टर्न के बारे में भी, ठीक है। तो दोनों थिंकर हमें पढ़ने को मिलेंगे, प्लेटो, अरस्तू, मैकियावेली, रूसो, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, हर जो भी हमारे थिंकर्स हैं, जितने भी राजा राम मोहन राय, जो भी हमारे थिंकर हैं, ठीक है, और राम मनोहर लोहिया हैं, बहुत से थिंकर हैं, तो सभी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। तो ये था हमारा इसका क्षेत्र, कि इसका क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक है। और राजनीतिक विज्ञान जो है, लास्ट में आप कंक्लूजन डालोगे कि मानव विज्ञान का एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। ये न तो केवल राज्य और सरकार के संगठन को समझाता है, बल्कि नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में, ठीक है, उनकी स्वतंत्रता के बारे में उनको पता करवाता है, ठीक है। और इसी कारण से इसे जो है राजनीति का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक आज कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय।